हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले हम बता चुके हैं कि क्लोराइड्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो यानी दैट मीन्स कि आप पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, यानी कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 है आप लोग का, तो वो सारा थ्योरी पार्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लोराइड्स के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि हम पिछले क्लास में भी बात किए थे कि क्लोराइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स मीडियम और एक डिस्पर्सन मीडियम और एक डिस्पर्स फेज, जो दोनों मिलके क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि प्योर ट्रू सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट था, उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कह रहा है कि हेट्रोजीनियस नेचर, दैट मींस कि जो क्लोराइड का जो प्रॉपर्टी है वो एक हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो 10 की पावर -9 m एंड 10 की पावर -7 m के बीच में होता है, ठीक है। दैट मींस 1 नैनोमीटर से ये कितना था, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका पार्टिकल साइज होता है क्लोराइड का, जो क्लोराइडल सॉल्यूशन है उसमें जो क्लोराइड्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्लोराइड, ठीक है। जो क्लोराइड में जो पार्टिकल्स है उसका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाला होता है, ठीक। थर्ड क्या कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ क्लोराइडल पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर जो क्लोराइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो एक फिल्ट्रेशन के थ्रू। दैट मींस आप फिल्टर पेपर लगा के आप उसे फिल्टर कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो इजी वे में, क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं, उस फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं उससे वो फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो इससे जो क्लोराइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो क्लोराइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं जिसका मतलब है कि वो वो स्टेबल नहीं, तो दैट मींस कि अगर आप एक कप में अगर आप वाटर और सैंड को आप मतलब मिक्स करते हो तो क्या देखते हो कि सैंड जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर वो स्टेबल होता तो वो वहीं पे रुक जाता, ठीक है, या फिर वाटर में घुल जाता है। लेकिन वो अनस्टेबल है तो वो वाटर को छोड़ के कहीं एक दूसरे जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं क्लोराइडल्स आर अनस्टेबल अनलेस स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग सुटेबल स्टेबलाइजर। दैट मींस अगर उसको स्टेबल करना है तो आप उसे स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। वो अनस्टेबल होते हैं बट उसे सुटेबल स्टेबलाइजर लगा के जो उसे स्टेबल कर दे उसे आप यूज करके उसे स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है। और द कोलाइडल पार्टिकल्स टेंड टू कम टुगेदर एंड सेटल डाउन, यही कारण है कि वो आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर कहता है कि ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द क्लोराइडल पार्टिकल्स, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट दैट मींस कहता है जो जिगजैग मोशन होता है, ठीक है। जो क्लोराइडल पार्टिकल्स होते हैं क्लोराइड में, ठीक है, उसका मोशन जो होता है वो जिगजैग मैनर में होता है, ठीक है। तो इस जिगजैग मोशन को ही ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। जैसे कि ये देख लो एक एग्जांपल फिगर इधर से बना हुआ है कि जो इसका मूवमेंट होता है कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, ये इधर उधर भागते हुए रहता है, जिगजैग मोशन होता है इसका क्लोराइड्स में जो क्लोराइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसका बात कर रहे हैं, वो जिगजैग मोशन होता है, उसी जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन बोला जाता है, ठीक है। अब 6 कहता है लाइट स्कैटरिंग बाय द क्लोराइडल पार्टिकल्स, जिसको टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है। दैट मींस कि जब आप क्लोराइड्स लोगे, ठीक है, तो उसमें अगर आप लाइट पास करवाते हो तो आपको दिखेगा कि उसमें से होकर लाइट पास कर रहा है, लेकिन ऐसा जब प्योर सॉल्यूशन दैट मींस ट्रू सॉल्यूशन में करोगे तो ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लाइट अगर पास करवाते हो, ये जो है आपका क्लोराइड्स है, ठीक है, इसमें क्लोराइडल पार्टिकल्स हैं, तो जब इसमें लाइट पास कराओगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइट का एक बीम जो है वो वहां पे बन रहा है, ठीक है। तो लाइट्स, तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है। दैट मींस कि द पाथ ऑफ द लाइट बीम, जो लाइट बीम का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है, दिखेगा आपको, ठीक है। क्लोराइडल सॉल्यूशन में अगर आप लाइट को पास करवा रहे हो तो जो लाइट का बीम होता है, ठीक है, वो आपको दिखेगा, वो विजिबल होता है, ठीक है। और 7 कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट मींस
अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है क्या है, तो पहले इसके बारे में बताते हैं कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट मींस कि हमें पता है कि जो कोलाइडल्स होंगे, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव। अब चार्ज के बेसिस पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो पॉजिटिव नेचर के होंगे या तो नेगेटिव नेचर के होंगे। उसी तरह से एक ट्यूब है, उसमें हम नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स लिए हैं, इसमें कैथोड और एनोड लगा दिए हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या होगा कि आपको पता है कि जो लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने नेगेटिव है पॉजिटिव की तरह जाके यहाँ पे जाके डेप्थ हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव वाले पे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इस यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इसे राइट डाउन कर लें। तो अब आगे बात करेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा, दैट मींस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए, क्लोराइड्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो अब तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, अंतर। तो अब बात करेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन, क्लोराइड्स और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट जो उसका डिफिनेशन होता है कि अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मिक्स सब्सटेंस। जब मिक्सचर का हम बात कर रहे हैं तो उसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस तो होंगे ही, ठीक है, और वो मिक्सचर कैसा होगा, होमोजेनियस नेचर का होगा, ठीक है। उसी तरह से क्लोराइड्स और सस्पेंशन जो होते हैं ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपको दिखेंगे भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दिखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लेकिन होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह, ठीक है। इसका नेचर जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, बट ये दिखते हैं किसके जैसे, होमोजेनियस मिक्सचर के जैसे। तो ये हो गए सस्पेंशन, आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड। तो कह रहा है कि ना ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सी इवन विद द माइक्रोस्कोप। इसे आप माइक्रोस्कोप से मतलब नहीं देख पाओगे, ठीक है। और इसमें कहता है इन अ क्लोराइड्स द dispersed particle can be seen only with the powerful microscope। तो अगर इसे देखना है तो आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, वैसे इसे भी यूज करना पड़ेगा, इससे ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसे आप नेक्ड आईज यानी कि खुली आंखों से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर पानी में हम सैंड को मिला रहे हैं तो सैंड तो दिखेगा ही, ठीक। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये बात चलता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 10 के पावर -10 होते हैं, 10 के पावर -7 के ऑर्डर में होते हैं, और ये जो होते हैं वो सॉरी ये 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 के बीच में, और ये 10 के पावर -7, यानी कि इसका पार्टिकल्स का साइज होता है ना इस दोनों के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, ठीक है। और इसका साइज होता है इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है बट इसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है। और इस पार्टिकल्स दैट मींस ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज होते हैं वो इस दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या लिखे, द कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब कि उस सॉल्यूशन में, जैसे कि हम मिक्सचर बना रहे हैं तो उस मिक्सचर में क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि इसमें सॉल्वेट और सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा इसका कंस्टिट्यूएंट क्या जाएगा, सॉल्वेट और सॉल्वेंट। जैसे क्लोराइड्स में हो गया डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम हो गया, तो ये सब कंस्टिट्यूएंट होगा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर, यानी कि ऑर्डिनरी फिल्टर से इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं ना उससे होकर पार्टिकल्स निकल जाते हैं, तो फिल्टर कैसे कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसके साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के साइज होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो क्या होता है कि पोर्स से होकर निकल जाते हैं, तो इसे ऑर्डिनरी फिल्टर से आप फिल्टर नहीं कर पाओगे। कुछ अच्छा फिल्टर होगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है तो उसे आप कर सकते हो, फिल्ट्रेशन तो होगा लेकिन ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसे भी फिल्ट्रेशन के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। दैट मींस कि ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के थ्रू आप ये नहीं कर सकते हो, ये फिल्ट्रेशन होगा बट ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब बात करें कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर, आप इसे ऑर्डिनरी फिल्टर से भी सेपरेट कर सकते हो क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज होते ही इतने बड़े हैं इसके रिस्पेक्ट में जो ये नॉर्मल फिल्टर से भी फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कोलॉइड्स में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है,
ठीक है। तो जनरल लाइफ में क्या क्या यूज होता है ये आपको ही पता है कि मेडिसिन हो गया, जेल यूज करते हैं सर में लगाने के लिए, फिर चॉकलेट वॉकलेट हो गया उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सब हम नहीं बताने वाले, ये आप खुद अंडरस्टैंड करोगे, बुक पढ़िए सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मिक्सचर में से हम प्योर सब्सटेंस को कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बट आज तक इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका क्लोराइड्स तक कंप्लीट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को एक साथ मिलकर देखें और इसे भी देखें, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो लाइक जरूर कर दें और इस चैनल के आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और रोज थोड़ा ना बहुत पढ़ते रहे, ठीक है। वैसे भी हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ में तो आप लोग का स्कूल शायद खुल जाए, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे वो खोलना चाह रही है कि नहीं खोलना चाह रही है, बट हम चाह रहे हैं कि खुल जाए, ठीक है। तो बस खुल जाएगी स्कूल, फिर भी हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर सेशन स्टार्ट हुआ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ये सेशन पूरा जब तक फाइनल एग्जाम ना आ जाए तब तक चलते रहेगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही बने रहें, ठीक है, हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, आप ऐसे रिस्पॉन्स करते रहें। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, तो सॉरी उसके लिए कि इतना पॉसिबल नहीं है कि एक बार आपको इंग्लिश में नोट्स जैसे कि यहाँ पे हम लिखाते हैं तो उनका कहना है कि आप सर हिंदी में पढ़ा, तो सॉरी उसके लिए कि कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको इंग्लिश के बाद फिर से हिंदी लिखे फिर आपको समझाएं। बट आप कोशिश करोगे तो लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं उसके बाद जो हमारे एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो मिक्सिंग है, इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप अगर आप कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। वैसे अगर हो सकता है तो आपको एक और चैनल है जो उसे प्रोवाइड करवा देंगे और वहां से अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इस चैनल पे हिंदी के लिए सॉरी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे समझे, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये एक्सप्लेन जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अब जैसे कमेंट करोगे आपको एक्सप्लेन फर्दर किया जाएगा। या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।